जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे हो, मैं एक बहुत ही बेहतरीन सा फंक्शन यहाँ पे लाऊंगा जिसका एरिया जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, एंड दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और चलो हम देखते हैं इसको हम कैसे ला सकते हैं। तो सपोज मेरे पास एक ऐसा फंक्शन है जो कि ऑलमोस्ट जीरो है फॉर एवरीवेयर एक्सेप्ट एट सम पॉइंट्स वी हैव बम्प्स। सो लेट्स सी हाउ वी कैन डिफाइन सच फंक्शंस इन रियलिटी। तो फर्स्ट लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। कुछ इस टाइप के फंक्शंस आएंगे एंड सो ऑन सो फोर्थ। सपोज ये हम 1 पे यहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है, 2 पे मैक्सिमम, 3 पे मैक्सिमम, 4 पे मैक्सिमम, सो ऑन। नाउ वेरी इंटरेस्टिंगली व्हाट आई एम गोइंग टू शो इज ये वाला एरिया जो आने वाला है दैट इज हाफ। ये सेकंड वाले बम्प का एरिया इज 1/4। थर्ड वाला जो ये पहाड़ बना है इसका एरिया 1/8। फोर्थ वाले पहाड़ का एरिया 1/16 एंड सो ऑन। सो बहुत सारे ऐसे फंक्शंस आप कॉस्मेटिकली क्रिएट कर सकते हो, लेकिन वन सच फंक्शन इज ऑलमोस्ट जीरो एवरीवेयर एक्सेप्ट, सपोज अगर मैं ऐसे डिफाइन करूँ एफ ऑफ के ऑफ एक्स को हाफ टाइम्स कॉस ऑफ 2 का पावर के पाई ऑफ एक्स माइनस के और दिस इंटायर थिंग प्लस 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू के माइनस 1/2 का पावर के टू के प्लस 1/2 का पावर के। अब देख सकते हो ये बेहतरीन तरीके से जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है इसको एफ के एक्स बोलता हूँ। तो सपोज अगर मैं के का वैल्यू 1 ले लूँ, के का वैल्यू 1 ले लूँ तो मेरे पास जो फंक्शन आने वाला है f1x दैट्स गोना बी हाफ ऑफ कॉस 2 पाई इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1 फॉर एक्स बिलोंगिंग टू 1 माइनस हाफ एंड 3/2। तो अगर आप इस रीजन में इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो से अगर मैं x इक्वल्स हाफ लूँ और 3/2 लूँ तो हाफ पे क्या वैल्यू आएगा, कॉस पाई -1 + 1 तो ये जीरो आ जाएगा। 3/2 पे भी सिमिलरली जीरो आ जाएगा, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। 3/2 - 1 इज हाफ इंटू 2/पाई कॉस पाई -1 + 1 जीरो। मेरा फंक्शन कुछ इस टाइप का दिखेगा। अब आप इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हो इनफैक्ट हाफ से 3/2 में। सो इफ आई इंटीग्रेट हाफ से 3/2 हाफ ऑफ कॉस 2 पाई एक्स माइनस 1 और प्लस 1 सेपरेटली दिस dx। चलो इसका देखते हैं ये एरिया कितना आने वाला है। सो हाफ आउट cos ऑफ 2 पाई एक्स माइनस 1 dx इंटीग्रल फ्रॉम हाफ से 3/2 और प्लस हाफ से 3/2 1 dx। अब ये क्वांटिटी तो काफ़ी आसान है क्योंकि ये x ही हो गया, तो यहाँ पे मेरे पास 3/2 - 1/2 विच इज़ 1 दिखा। और नेक्स्ट जो ये वाला एरिया अपने पास दिख रहा है वो है हाफ टाइम्स cos 2 पाई एक्स माइनस 1 का डेरिवेटिव होने वाला है sin 2 पाई एक्स माइनस 1 बाई 2 पाई यहाँ पे दिखेगा, राइट। तो अगर मैं इसको हाफ से 1/3/2 के बीच में इंटीग्रेट करने का कोशिश करूँ, फिर 3/2 के बीच में इंटीग्रेट करने का, अच्छा ये यहाँ पे ऑलरेडी हाफ है, सो इट्स हाफ बिकॉज 1 वाज इनसाइड इन दिस हाफ, तो ये एरिया हाफ आएगा। सेकेंड एरिया इज गोना बी हाफ। अब यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हो अगर मैं 3/2 का वैल्यू इसमें डालूँ 3/2 का, तो ये साइन पाई के कारण जीरो हो जाएगा। 1/2 भी साइन पाई के कारण जीरो हो जाएगा, तो ये टर्म जीरो हो गया। फाइनली मेरे पास आंसर जो है वो हाफ आ गया। एग्जैक्टली इन द सेम पैटर्न अगर आप f2x कैलकुलेट करोगे, अगर आप f2x कैलकुलेट करने जाओगे तो f2x विल बी हाफ कॉस के का वैल्यू 2 रख दो तो 4 पाई इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 1 एंड दिस इज x बिलोंगिंग टू 2 - 1/4, तो ये आ जाएगा 8 - 1 7/4 लेके 2 + 1/4 तो 9/4। इस बीच में फिर इसका एरिया अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ 7/4 से 9/4 f2x dx
इंटरेस्टिंगली ये जो क्वांटिटी आने वाला है ये आएगा आपके पास 1/2a²। क्यों? क्योंकि फिर 1 वाला टर्म जो आएगा इंटीग्रल 1 dx ये 7/4 से 9/4 आने वाला है, एंड दैट्स गोना बी 1/2, और ऑलरेडी हाफ यहाँ पे लगा हुआ है, सो दैट्स हाफ स्क्वायर, एंड फर्स्ट टर्म साइन कॉस वाला पार्ट विल डाई। तो इन जनरल व्हाट वी कैन टेल, इन जनरल मैं यहाँ पे बता सकता हूँ, जो अगर मैं ए के लूँ, ए के इज लेट्स से के माइनस 1/2 का पावर के से के प्लस 1/2 का पावर के f of kx dx, so this is going to be 1/2 का पावर k for all k belongs to natural number। इनफैक्ट मैं जीरो से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप सब इस एरिया को अगर ऐड कर दोगे, so if I ask what is sigma a k इक्वल्स 1 से इन्फिनिटी, तो मेरे पास हाफ 1/2a² 1/2 क्यूब ऑल द वे टिल इनफाइनाइट, एंड दैट्स गोना गिव मी 1 एज द आंसर। तो ये बहुत ही एक ज़बरदस्त क्वेश्चन था जो आपको बता रहा है जो कैसे जीपी वाले एरिया को क्रिएट किया जा सकता है फंक्शन से। तो एक्चुअली आप देख सकते हो ये फ्रीक्वेंसी को और मैं चेंज कर सकता हूँ, इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके कॉस का फ्रीक्वेंसी को और ज़्यादा किया जा सकता है, कॉस जल्दी जल्दी ऑसिलेट कर सकता है। तो इससे एक ऐसा फंक्शन का भी क्रिएशन हो जाएगा जो कि हर जगह कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल कहीं नहीं है, और ये रिसेंटली 19th सेंचुरी में वैसा फंक्शंस का निर्माण भी हुआ है। इनफैक्ट ये फंक्शन एक और अद्भुत एग्जाम्पल है इस अमेजिंग प्रॉपर्टी का, जो अगर मेरे पास फंक्शन सपोज 0 से इन्फिनिटी है, सच दैट अगर मैं बताऊँ 0 से इन्फिनिटी f ऑफ x dx ये फाइनाइट है और एग्जिस्ट कर रहा है, ऑफ कोर्स फाइनाइट है और एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या ये इंफॉर्मेशन विल नेसेसरली इम्प्लाइज दैट लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ x 0 होगा? वो बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि अगर इंटीग्रेशन एग्जिस्ट कर रहा है तो कोई बच्चा ऐसा सोचेगा ठीक है ये एसिम्प्टोटिक होगा जिससे फाइनाइट आंसर आएगा, लेकिन एसिम्प्टोटिक तो ऐसा भी हो सकता है ना, कोई पर्टिकुलर वैल्यू पे जाके एसिम्प्टोट हो सकता है। अब आप बोलोगे अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू पे एसिम्प्टोट होगा जाके तो फिर यहाँ पे देखो ये आंसर इनफाइनाइट आ जाएगा, राइट? ऐसा आप सोच रहे होगे, लेकिन इनफैक्ट अबव एग्जाम्पल इज द बेस्ट काउंटर एग्जाम्पल फॉर दिस, जो ऐसा गारंटी नहीं है। क्योंकि आप देखो ऊपर वाला एग्जाम्पल में ये फंक्शन 0 से इन्फिनिटी है और 0 से इन्फिनिटी f ऑफ x भी 1 है, क्योंकि मैं इस इंटरवल में फंक्शन को ये सब इंटरवल में क्या कर रहा हूँ, इस बीच बीच वाले इंटरवल में ऑलमोस्ट 0, या फिर आप बोलो इसको मैं फंक्शन को 0 जूम कर, मतलब ये फंक्शन पीस वाइज डिफाइंड है, सो दिस इज वैलिड फॉर नॉन जीरो रीजन, अदरवाइज इट्स 0। तो इस 0 अदरवाइज ऐसा मैंने डिफाइन किया कर रखा था इस फंक्शन को। तो ऊपर वाला फंक्शन वैसे एग्जाम्पल है जिसका 0 से इन्फिनिटी एरिया तो फाइनाइट है, लेकिन लिमिट जो है वो इन्फिनिटी पे वो ऑसिलेट कर रहा है +1 से -1, क्योंकि ये हाइट जो है ये सेम है हर जगह। तो इन दैट सेंस यू कैन टेल जो ऑलवेज ट्रू नहीं है, जो फंक्शन 0 से इन्फिनिटी f ऑफ x अगर एग्जिस्ट करे तो उसका वैल्यू फाइनाइट ही आए, ऐसा कोई गारंटी वाली बात। तो ये एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे जिससे आप बेसिकली इसको हैंडल कर सकते हो। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो आप कर सकते हो जिसमें काफ़ी मज़े आने वाले हैं। तो अगर मान लो वन सच क्वेश्चंस लेट मी गिव यू, अगर मैं आपसे ये पूछूं जो इसका वैल्यू आप कैसे निकालोगे, राइट? सपोज अगर मैं ऐसा क्वेश्चन तैयार किया, सपोज मेरे पास एक फंक्शन है 0 से 1 to 0 से इन्फिनिटी, सच दैट 0 से 1 f ऑफ x dx इज 1, 0 से 1 x f x dx इज 1, और 0 से 1 x स्क्वायर f ऑफ x dx इज 1। ठीक, और मान लो ये जो जितना भी क्लास ऑफ फंक्शन है ये सब कंटिन्यूस फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन, मैं डिफरेंशिएबल नहीं बता रहा हूँ, कंटिन्यूस। तो इतने कितने सारे फंक्शंस होंगे इस यूनिवर्स में जो इस तीनों क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेंगे।
तो सबसे पहले देख सकते हो अगर 0 से 1 इंटीग्रेशन 1 है, मतलब कुछ 0 से 1 में एरिया जो होगा फंक्शन का ये 1 दे रखा होगा, राइट, ये 1 दे रखा होगा। इसका मतलब 0 से 1 के बीच में अगर मैं एक स्क्वायर बनाऊँ, ठीक, तो आप देखो ये स्क्वायर का एरिया भी 1 होता है, तो या तो कुछ पार्ट ऑफ फंक्शन बाहर गया होगा, कुछ पार्ट अंदर रहा होगा, तब ये पॉसिबल डायग्राम। अब अगर फंक्शन को x से मल्टीप्लाई करूँ तो ईच एंड एवरी वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन हो जाएगा, मतलब फंक्शन जो है वो छोटा हो जाएगा, तो फिर ये एरिया 1 हो ही नहीं सकता है। तो ये कॉमन सेंस है, अगर फंक्शन, क्योंकि फंक्शन इज डिफाइंड इन पॉजिटिव 0 से इन्फिनिटी, तो अगर मैं उसको फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करूँ तो फिर एरिया तो सेम हो ही नहीं सकता है। सिमिलरली एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया और ज़्यादा फ्रैक्शन हो गया, इसका मतलब मेरा ग्राफ तो और नीचे भाग गया, तो फिर हो ही नहीं सकता है, तो नंबर ऑफ सच फंक्शन इज 0। वैसे इसको दूसरे तरीके से भी कोई बच्चा कर सकता है, आप सेकंड एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 आएगा। अब मैं ऐसा क्यों किया, क्योंकि एक्स स्क्वायर 1 और 2x काफ़ी कूल चीज़ है, एक्स स्क्वायर -1 -2x + 1 इज x -1 होल स्क्वायर। ये एक थॉट प्रोसेस डेवलप हुआ, ये तो मेथड 1 से मैंने कॉमन सेंस से बोल दिया। मेथड 2 जो है, अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करके फिर क्या करते हो, सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन माइनस थर्ड, तो वो 0 हो जाएगा, 2 - 1 -1, so that will give you, और आई कैन टेल 1 + 1 - 2 0, तो वो आपको देगा x स्क्वायर -2x + 1 टाइम्स f(x) 0 से 1 dx इज 0, राइट। अब इसको आप लिख सकते हो 0 से 1 x - 1 होल स्क्वायर f(x) dx इज 0। अब ये तो ऑलवेज नॉन निगेटिव है और फंक्शन खुद 0 से इन्फिनिटी इसका कोडोमेन है, तो ये भी ऑलवेज पॉजिटिव है। तो ओनली वे इट इज 0 जब फंक्शन को 0 होना होगा, लेकिन फंक्शन 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर f(x) 0 हो गया, 0 से 1 0 dx फिर 1 होगा नहीं, तो यहाँ पे तो एक दूसरा कंट्राडिक्शन हो गया। तो उस बलबूते पे हम बोल सकते हैं कि फाइनली ये आंसर भी जो है नंबर ऑफ फंक्शंस जो यहाँ से आने वाला है वो तो लड्डू ही होगा, एक भी फंक्शन यहाँ पे अपने को नहीं मिलेगा। एक और क्वेश्चन चलिए करते हैं, जो कि काफ़ी टाइम आपके टेस्ट सीरीज में आते हैं, वो है लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x से 2x साइन mt बाई t का पावर n वेयर m and n इज नेचुरल नंबर। तो चलो इसका मैं पार्टिकुलर केस आपको बताता हूँ और फिर जनरलाइज केस भी करूँगा। तो अगर मैं आपसे सिर्फ इतना पूछूँ तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x से 2x साइन 10t बाई t का पावर 11 dt, तो इसका वैल्यू क्या आने वाला है। तो सबसे पहले तो ये फील करो x टेंस टू 0 है तो ये 0 से 0 जाएगा और ये 0/0 dt जाएगा, तो मतलब ऑलरेडी ये इनडिटरमिनेट है, तो अभी मैं नो कोई कंक्लूजन यहाँ से सिर्फ देख के नहीं बता सकता। अब कोई बच्चा टेलर सीरीज एक्सपेंशन से बोल सकता है जो सर साइन टी तो ऑलमोस्ट टी जैसा बिहेव करेगा व्हेन एक्स इज 20 टेंडिंग टू 0, क्योंकि आप यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हो 0 से 0 ही, x से 2x, तो इस इंटरवल में मैं साइन टी को ऑलमोस्ट टी एज्यूम कर सकता हूँ, तो उस दम पे ये हो गया x से 2x टी का पावर 10 बाई टी का पावर 11 डी टी लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, तो ये अपने पास आ गया x से 2x डी टी बाई टी लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, दैट गिव्स ln 2x माइनस ln x। अब ये ln 2 आ गया, लाइक क्योंकि x तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो ये आंसर जो है इस क्वेश्चन का ये तो ln 2 है, और ये बिल्कुल सही भी है। वैसे अगर चाहो तो इसको आप बहुत ही रिग्रेसली भी प्रूफ कर सकते हो, देखो कैसे, मेथड 2 से मैं 10-11 वाला कर दे रहा हूँ, रेस्ट आप सिमिलरली कर सकते हो। तो अगर मैं साइन टी बाई टी के बारे में बात करूँ तो इसका ग्राफ जो होगा, अच्छा साइन टी बाई टी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है और इसका डिफ्रेंशिएट करके भी प्रूव कर सकते हो, मैं तो फील से करेगा कि ये 1/t ऐसा ग्राफ होगा, तो 1/t के कारण डेथ आएगा और साइन टी ऑसिलेट करेगा, तो ऑसिलेट करते हुए ये मरेगा फंक्शन, t टेंस टू 0 पे 1 आएगा, तो फंक्शन कुछ ऐसे ऑसिलेट करने वाला है, राइट, फंक्शन कुछ ऐसे ऑसिलेट करने वाला। अब क्लियरली हम देख सकते हैं 0 से ये पाई आ गया, 0 से π/2 में अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ, और 0 से पाई में ये डिक्रीजिंग फंक्शन है,
इनफैक्ट 0 से पाई में ही डिक्रीजिंग है, तो इट्स डिक्रीजिंग फंक्शन इन 0 से पाई। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2 एंड टी बिलोंग्स टू एक्स से 2x, मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पर? इस इंटरवल में बोल सकता हूँ ना, जो साइन टी बाई टी चूंकि डिक्रीजिंग है, तो 0 पे जो इसका वैल्यू आएगा x पे आएगा, 2x पे आएगा, ये कैसा होगा? चूंकि ये डिक्रीजिंग है तो 2x पे जो भी आउटपुट आएगा वो छोटा होगा 0 पे वाले आउटपुट का, और x वाला आउटपुट बीच में होगा। तो साइन टी बाई टी 0 पे 1 के पास जाएगा, इट विल बी लेसर देन, मतलब 1 तो बड़ा होगा ना सबसे, क्योंकि डिक्रीजिंग है। तो फॉर एनी टी 1 बड़ा होगा साइन टी बाई टी के, इस इंटरवल में बात कर रहा हूँ, और 2x सबसे छोटा होगा, तो साइन 2x बाई 2x। अब अगर मैं ओरिजिनल क्वेश्चन की बात करूँ, तो अगर मैं x से 2x साइन 10t बाई लेट्स से साइन 11t का बात करूँ, सॉरी t का पावर 11, तो t का पावर 11 को मैं t का पावर 10 लिख देता हूँ, इंटू t का पावर 10 बाई t का पावर 11 लिख दिया, ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक, अब अभी मैंने ऑलरेडी देखा है ये क्वांटिटी जो है वो तो एक से छोटा होगा, तो डेफिनेटली सैंडविच से मैं बोल सकता हूँ ये छोटा होगा x से 2x टी का पावर 10 बाई टी का पावर 11। ऐसा मैंने क्यों लिखा? क्योंकि दिस विल बी लेस देन 1, तो डेफिनेटली दिस इंटायर एक्सप्रेशन विल लेस देन ये। ठीक, सो दैट्स एग्जैक्टली आई हैव रिटन। अब तुम देख सकते हो अगर टी एक्स और 2x के बीच में है, तो टी का मिनिमम जो वैल्यू होगा, मतलब इस ये एक्सप्रेशन अपने मिनिमम वैल्यू को जो लेगा वो कितना हो जाएगा? वो आ जाएगा साइन 2x बाई 2x का पावर 10, तो इसका मिनिमम वैल्यू ये रहा होगा। तो अगर मैं एरिया की बात करूँ, तो साइन 10 बाई 10 का मान लो अगर ये कुछ एरिया है x से 2x के बीच में, लेकिन इस एक्सप्रेशन का मिनिमम ही वैल्यू कुछ ये है, अगर मान लो ये फिक्स्ड वैल्यू है, तो डेफिनेटली ये एरिया जो होगा वो बड़ा होगा अपने, अगर मैं मिनिमम से सब्सटीट्यूट कर दूँ तो, क्योंकि ये क्वांटिटी सेम मैं रख रहा हूँ टी का पावर 10 बाई टी का पावर 11। ठीक, तो सिंस दिस इज कांस्टेंट, तो मैं x से 2x इसको बाहर निकाल सकता हूँ। अब देख सकते हो कैसे रिग्रेसली हमने प्रूफ कर दिया, क्योंकि अब दिस इनइक्वालिटी ऑल ऑफ यू एग्री। मैं क्या किया, ये क्वांटिटी एक से छोटा है तो यहाँ पे 1 को सब्सटीट्यूट किया, और ये क्वांटिटी बड़ा है इससे ऑलवेज, तो इसको सब्सटीट्यूट किया। नाउ यूजिंग सैंडविच थ्योरम, अब मैं क्या करूँगा, दोनों साइड लिमिट x टेंड्स टू 0 ले लूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x, अब जैसे ही लोगे तो ये तो 1 बाई टी आ गया, तो इसका वैल्यू लॉन टी, और x टेंड्स टू 0 पे साइन 0 बाई 0 1 आ जाएगा, और ये भी आ जाएगा मेरे पास लॉन 2। तो अब ये जो क्वेश्चन है मेरा x से 2x साइन 10t बाई साइन टी का पावर 11 जो था, दिस इज सैंडविच बिटवीन लॉन 2 एंड लॉन 2, कब? व्हेन लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। तो फाइनली यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ये भी लॉन 2 को रीच करेगा। इनफैक्ट आप डिपेंडिंग अपॉन m और m इसका डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दे सकते हो। तो लेट मी फाइनली टेल यू इसका क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो ये क्वांटिटी जो है वो 0 हो जाएगा अगर m मोर देन n है। रिमेंबर m और n जो है वो मैं नेचुरल नंबर ले रहा हूँ। अगर n माइनस एम इक्वल टू 1 है तो फिर ये लॉन 2 आ जाएगा इसका आंसर, और अगर n माइनस एम ग्रेटर देन 1 है तो फिर आंसर प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा। डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट वैल्यूज विल गेट डिफरेंट आंसर्स। आई होप आपको इसमें भी काफ़ी मज़ा आया होगा, जो आप कैसे क्वेश्चंस को प्रॉपरली हैंडल कर सकते हो, राइट। चलो एक और क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन का काफ़ी कुछ नए सीखने को आपको मिल रहा होंगे, खास कि जो बच्चे क्लास 12 के टेस्ट सीरीज दे रहे हैं या फिर उन्होंने इंटीग्रेशन अभी पढ़ रखी। अगर मान लो n एक पॉजिटिव इंटीजर है और लेट्स से नेचुरल नंबर है, तो आपको इवैल्यूएट करना है 0 से पाई 2 प्लस 2 cos x minus cos n minus 1x. Try to learn from this question. Minus 2 cos nx minus cos n plus 1x. अब इस टाइप के मेंस में भी आजकल इतने खतरनाक पूछ देते हैं cos 2x dx। अब इसको क्या करोगे,
अब देखो अगर इस वैल्यू को मैं ए एन ले लूँ तो अब क्लियरली ए जीरो का वैल्यू जीरो है, तो अब बोलोगे आप जीरो पुट कैसे किया, तो आप नेचुरल नंबर होल नंबर में भी एक्सटेंड कर सकते हैं एन के वैल्यू को। फिर मेरे पास ए वन का जो वैल्यू है आप वन रख के देख लो तो ये पाया जाएगा। सो दिस टू आर इजी टू इवेलुएट। ठीक, अब यहाँ पे एक मजेदार बात है, अगर आप इसको इवेलुएट करने जाओगे ए एन प्लस वन माइनस ए एन को, तो यू ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ, डू इट एंड यू विल गेट समथिंग वेरी कूल। ये आसान बनने वाला है। अब वहाँ से यू कैन फाइंड ए एन प्लस वन माइनस टू ए एन माइनस प्लस ए एन माइनस वन विल बी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अगर मैं ये वैल्यू करूँ तो इनफैक्ट दिस विल बी जीरो से पाई कॉस टू कॉस एन एक्स माइनस वन प्लस कॉस स्क्वायर बाई माइनस वन प्लस कॉस टू एक्स डी एक्स। आई थिंक ये भी कॉस एन एक्स डी एक्स आएगा। तो ये वैल्यू बहुत ही इंटरेस्टिंगली आपको जीरो आने वाला है, जीरो आने वाला है। अब कोई बच्चा बोलेगा अब ये थॉट प्रोसेस आया कहाँ से दिमाग में, तो ऑप्शंस में ऐसे रहेंगे, जैसे ऑप्शंस रहेंगे ए 10 माइनस 2a 9 प्लस a 8 इक्वल्स 0 या फिर 1। तो यहाँ से आपको क्लियरली हिंट मिल रहा है, दे वांट यू टू फाइंड an प्लस वन ए एन और an माइनस वन में एक रिलेशन पूछ रहा है, राइट। रिकर्सन वाले क्वेश्चन में an प्लस वन an माइनस वन इस तीनों को रिलेट करने के लिए आपसे पूछ रहा है। तो इस हिसाब से भी आप इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हो। अब यहाँ से जैसे ही ये ए एन का सीक्वेंस ए पी में आ गया तो ए एन आप प्रूव कर सकते हो ये एन पाई होगा। दैट वाज वेरी कूल क्वेश्चन वेयर विच सोच अगर मैं यहाँ पे ए 100 पूछूँ तो 100 पाई, ए 200 200 पाई एंड सो ऑन सो फॉर्थ। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये जेईई एडवांस 2025 का क्वेश्चन है और इसको आप बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। तो एक मेरे पास फंक्शन है जो कि डिफाइंड है टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स इज एक्स प्लस 6x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2x प्लस साइन एक्स व्हेन x इज नॉट 0, और ये फंक्शन दे रखा है 7/3 जब x इज 0। आपसे पूछ रहा है x इक्वल टू 0 पॉइंट ऑफ मिनिमा है, मैक्सिमा है, या फिर हाउ मेनी लोकल मैक्सिमा इज देयर इन इंटरवल पाई टू 6 पाई एंड सो ऑन। तो सबसे पहले देखो इस फंक्शन को, ये तो कंटिन्यूअस है क्योंकि x टेंस टू 0 पे ये लिमिट x टेंस टू 0 पे मैं x से डिवाइड करके इसको बोल सकता हूँ 6 प्लस साइन एक्स बाई एक्स 2 प्लस साइन एक्स बाई एक्स, और ये क्वांटिटी अपन का 1 हो जाएगा, सो दैट इज 7/3। तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब इस फंक्शन को अगर मैं थोड़ा मैनिपुलेट करूं तो 6 प्लस साइन एक्स बाई एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई एक्स को लिखा जा सकता है 2 प्लस साइन एक्स बाई एक्स प्लस 4 बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई एक्स, राइट। तो यहाँ से अपन इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 4 बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई एक्स। तो अब देख सकते हो फाइनली वी नीड टू एनालाइज साइन एक्स बाई एक्स। तो अब साइन एक्स बाई एक्स अभी जस्ट ऊपर में ही एनालाइज किए, 1 बैक्स के कारण ये मरेगा और साइन एक्स ऑसिलेट करेगा, तो ऑसिलेट करते हुए मरेगा। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स बाई एक्स। सो इट्स डिक्रीजिंग इन 0 से पाई। ये वैल्यू आप उनके पास पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई जो क्वेश्चन पूछ रहा है। आप क्लियरली देख सकते हो जीरो जो है वो इस एक्सप्रेशन का क्या है, लोकल मैक्सिमा है। तो अगर ये 0 पे मैक्सिमा आ रहा है तो 1 बाई समथिंग जो होगा वो मिनिमा आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही सही है, 0 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। आपसे पूछ रहा है कितने ऐसे लोकल मैक्सिमा फंसेंगे पाई से 6 पाई में। आप देख सकते हो पाई से 6 पाई में अगर ये लोकल मैक्सिमा फंसने हैं तो साइन एक्स बाई एक्स को मिनिमा होना होगा। मिनिमा पाई से 6 पाई में कहाँ पे होगा, एक जगह यहाँ होगा, एक जगह अपन का यहाँ आया मिनिमा, दूसरा जगह बताइए, एक तो यहाँ पे दिखा मिनिमा, फिर ये मैक्सिमा आया, दूसरा मिनिमा यहाँ आया और तीसरा मिनिमा यहाँ आया। तो एक तो पाई से 2 पाई के बीच में मिनिमा फंसेगा, फिर 3 पाई से 4 पाई के बीच में फंसेगा और 5 पाई से 6 पाई के बीच में फंसेगा। तो जब साइन एक्स बाई एक्स अपना मिनिमा ले रहा होगा तो फिर लोकल मैक्सिमा हो जाएगा इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स का,
क्योंकि ये 4/2 प्लस समथिंग है, जब ये मिनिमम होगा तो 1 बाई समथिंग मैक्सिमम हो जाएगा। तो ऐसा 3 जगह पे नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम फंसेगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन पूछ रहा है नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा इन इंटरवल 2 पाई से 4 पाई। देखो कितना आसान है बाबू। अब लोकल मिनिमा के लिए कितना मैक्सिमम फंस रहा है, कितना पहाड़ फंस रहा है, 2 पाई से 4 पाई के बीच में, तो एक ही पहाड़ फंस रहा है, तो नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमम 1 हो जाएगा। अब इस प्रॉब्लम को बहुत तरीके से सेट किया जा सकता है, जैसे टेस्ट सीरीज में सपोज इसका वेरिएशन। हालांकि ये क्वेश्चन काउंटर एग्जाम्पल इन कैलकुलस वाले बुक से डायरेक्टली उठाया गया है। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम जेईई एडवांस 2025, लेकिन ये काउंटर एग्जाम्पल इन कैलकुलस करके एक किताब है, आप गूगल कर सकते हो, वहाँ से डायरेक्टली ये क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट किया गया है विदाउट एनी डाटा चेंज। शायद डाटा चेंज कर सकते थे जेईई वाला, लेकिन तो कोई बच्चा बोलेगा ये साइन एक्स बाई एक्स वाला थॉट अगर मान लीजिए मेरे पास नहीं है तो कैसे करेंगे, तो फिर डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर दो एफ ऑफ एक्स को यू बाई वी रूल से, वहाँ से 10x और x में एक रिलेशन आ जाएगा। 10x और x के ग्राफ को आप एनालाइज कर सकते हो, विच यू हैव डन ऑलरेडी इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये हालांकि बहुत कुछ नया क्वेश्चंस था नहीं, तो लेकिन ये साइन एक्स बाई एक्स अगर आप फील कर पा रहे हो तो दैट्स द फास्टेस्ट वे ऑफ डूइंग सो। अब क्वेश्चंस को कुछ भी किया जा सकता है, जैसे क्वेश्चन को 20x प्लस 25 साइन एक्स डिवाइडेड बाई 25x प्लस 20 साइन एक्स, ठीक है, तो इस फॉर्म में भी यहाँ पे दिया जा सकता था। या फिर इसको अगर मान लो 19 ऐसे भी हम दे सकते थे, 26 साइन एक्स 26 साइन एक्स, ऐसे भी फंक्शन को डिफाइन किया जा सकता था। और ये 46/51 एक्स इज नॉट 0 एंड एफ एक्स। अब मज़ा तो तब है जब फंक्शन को मैं एक नए क्वेश्चन और क्रिएट कर सकता था साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर से। तो मान लो 2x प्लस साइन एक्स स्क्वायर एक्स बाई 3x प्लस साइन एक्स स्क्वायर एक्स, 2x स्क्वायर प्लस ये प्लस एक्स स्क्वायर प्लस। अब ऐसे भी फंक्शन में क्रिएट कर सकते हो। तो इसको आप कैसे लिखते हैं, इसको आप लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये 1 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये क्वांटिटी मेरे पास 1 + 1 बाई साइन एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर। अब साइन एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनेगा, तो आप देख सकते हो साइन एक्स बाई एक्स का ग्राफ तो कुछ ऐसा बन रहा था। तो इसका अगर मैं स्क्वायर करूँगा, तो अपने पास ये क्वांटिटी जो निगेटिव वाला जा रहा है ये पॉजिटिव में चले जाएगा, तो ये सब पॉजिटिव यहाँ पे मैक्सिमम दिखने लगेंगे आपको, मिनिमा ये तो 0 0 पे बनेगा। तो वो भी एक दूसरे क्वेश्चन क्रिएशन को इनवाइट कर रहा है। तो आप बहुत सारे तरीके से इस टाइप के सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हो। अब कोई बच्चा बोलेगा सर आपने इंड पॉइंट को लोकल मैक्सिमा और मिनिमा क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये फंक्शन का डोमेन जो है वो इंटायर रियल नंबर है। अगर मान लो मेरा फंक्शन डिफाइंड ही है 1 से 2 के बीच में क्लोज इंटरवल में, तब मैं बोल सकता हूँ 2 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, क्योंकि 2 प्लस डोमेन में नहीं है। फिर मैं बोल सकता हूँ 1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, क्योंकि 1 माइनस डोमेन में ही है। लेकिन अगर डोमेन पूरा रियल है तो फिर आप उसको नहीं बता सकते हो, राइट। दैट इज अ स्मॉल पॉइंट टू बी नोटेड देयर। तो आई होप आप इस सेशन को लाइक कर रहे हो और बहुत कुछ आपको सीखने को मिल रहा है। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर चलता हूँ। और ये क्वेश्चन भी बहुत जगह आप देखे होंगे, खास के जो बच्चे रैंकर्स ग्रुप में पढ़ रहे हैं उन्होंने इस टाइप के क्वेश्चंस को देखे होंगे। रिग्रेसली इसको हर जगह सॉल्व नहीं किया जाता है, तो मैं आपको रिग्रेसली सॉल्व कर देता हूँ। ये क्वेश्चन हालांकि मेंस और एडवांस किसी में पूछा जा सकता है। तो एफ ये एक कंटिन्यूस फंक्शंस दे रखा है, इट इज़ कंटिन्यूस, और इसका एक बहुत ही बेहतरीन प्रॉपर्टी है जो x टाइम्स एफ वाई प्लस वाई टाइम्स एफ एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 है। तो आपको 0 से 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स का वैल्यू बताना है, जो इसका मैक्सिमम वैल्यू π/4 आएगा। अब कोई बच्चा π/4 देखते हुए और एक्स वाई वाई एक्स देखते हुए शायद साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी उस हिसाब से भी सोच सकता है। तो नेचुरली थॉट प्रोसेस कैसे आएगा, तो चलो हम लोग डेवलप करते हैं। सबसे पहले 0 से 1 और पाई को देखते हुए मैं एक सब्स्टिट्यूशन ले सकता हूँ, क्योंकि 0 से 1 में तो इधर आप एक्स को tan थीटा ले लो या साइन ले लो। यहाँ पे साइन लेना थोड़ा सही लग रहा है, क्योंकि साइन और वाई शायद कॉस दे दे, मतलब उस होप से। तो आई विल टेक
सपोज अगर मैं इस इंटीग्रल को x इक्वल टू साइन थीटा से सब्सटीट्यूट कर दूँ 0 से 1 में, अब 0 से 1 में साइन थीटा जो है वो 1 फंक्शन है, तो दिस सब्सटीट्यूशन इज वैलिड, राइट। आप मैनी वन फंक्शन सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते हो, नहीं तो फिर आंसर गलत आ जाएगा। दैट्स वेरी द की पॉइंट बिहाइंड सब्सटीट्यूशन इन डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो अब 0 से π/2 आ गया अपने पास एफ ऑफ साइन थीटा और dx हो गया कॉस थीटा डी थीटा। अब अगर तुम देखो, अब अगर तुम किंग्स रूल लगाओगे तो इफ दिस इज आई इज 0 से π/2 एफ ऑफ कॉस थीटा और साइन थीटा आ गया, रिप्लेस थीटा विद π/2 माइनस। अब अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो इस 0 से पाई एफ ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा प्लस एफ ऑफ कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब ये बता रखा है जो कोई भी मेरा x और y जो है जो 0 से 1 में है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू 0 से 1, ये क्वांटिटी वैलिड है। तो मैं x को अगर साइन थीटा ले लूँ और y को कॉस थीटा ले लूँ, तो y कॉस थीटा और x साइन थीटा दोनों वैल्यू 0 से 1 में है, तो ये वैलिड है। तो मैं बोल सकता हूँ ये क्वांटिटी जो अपने पास है लेस देन इक्वल टू 1 है, ऑटोमेटिकली ये लेस देन इक्वल टू π/2 आ गया। सो दैट गिव्स मी i लेस देन इक्वल टू π/4। अब कोई बच्चा बोलेगा ऐसा क्या फंक्शन है जिसपे ये इक्वलिटी अचीव्ड हो जाएगा, ऐसा कौन फंक्शन है जिसपे इक्वलिटी अचीव्ड हो जाएगा। तो आप फंक्शन को डायरेक्ट कॉस या साइन ले सकते हो, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि मैं एक्स साइन थीटा लिया हूँ तो ये कॉस हो जाएगा। तो अगर मैं ये फंक्शन लूँ तो आप देख सकते हो, अगर एक्स साइन थीटा है और वाई अगर सपोज साइन फाई है, तो एक्स एफ वाई प्लस वाई एफ एक्स जो है वो अपने पास साइन थीटा प्लस फाई आएगा, जो कि ऑलवेज एक या एक से छोटा है। तो दिस इज वन एग्जांपल वेयर दिस फंक्शन विल गिव द इक्वलिटी केस। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन यूजुअली जब ऑप्शंस में रहते हैं तो फिर बच्चे इसको सोच नहीं पाते हैं। तो अब देखो किंग्स रोल पे कैसे हमने किंग जैसे इसको इस पे विजय पाई। एक लास्ट क्वेश्चन मैं फिर देना चाहूँगा, जो कि यूजुअली हम लोगों के टेस्ट सीरीज में ये क्रिएट किए जाते हैं, और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो हमारे पास एक फंक्शन है कैपिटल एफ, ध्यान से सुनिएगा, जिसको अपन डिफाइन किया है 1 से इन्फिनिटी टू आर, राइट। और इसको हम डिफाइन कैसे किए, इट इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स से एक्स स्क्वायर डी टी बाई लॉन टी। अब आप इसको डी टी बाई लॉन टी को डायरेक्टली इवेलुएट नहीं कर सकते हो, इंटीग्रेशन वाले पार्ट्स भी सोचोगे तो ये इतना आसान नहीं है। आपको प्रूव करना है f इज 1 1, तो दे कैन गिव ऑप्शंस फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट प्रूव आपको फाइंड करना है, फाइंड रेंज ऑफ। तो चलो f ऑफ 1 1 प्रूव करने के लिए तो बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं डिफ्रेंशिएट कर दूंगा। तो f डैश एक्स ये आ गया अपने पास 1 बाई लॉन एक्स स्क्वायर इंटू ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1 बाई लॉन एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव। तो एक्स का डेरिवेटिव तो 1 आने वाला है। तो यहाँ से हालांकि मेरे पास जो ये बन के आया वो x बाई लॉन एक्स, क्योंकि 2 लॉन एक्स हो जाएगा, माइनस 1 बाई लॉन एक्स विच गिव्स x माइनस 1 बाई लॉन एक्स। अब चूंकि फंक्शन मोर देन 1 पे डिफाइंड ही हो रखा है, x इज मोर देन 1, तो 4x मोर देन 1 ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि log x का ग्राफ आपको 1 पे 0 दिखेगा, मोर देन 1 पे पॉजिटिव है ये क्वांटिटी, और ये ऑफ कोर्स पॉजिटिव है तो रेशियो पॉजिटिव है। मतलब मैं बोल सकता हूँ जैसा भी मेरा एफ ऑफ एक्स होगा ये तो एक से बाद फंक्शन इंक्रीजिंग ही होगा, एक के बाद मेरा जो होगा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। अब कोई बच्चा बोलेगा सर इसका रेंज क्या है, तो अब रेंज के लिए अगर आप एफ ऑफ 1 प्लस का वैल्यू निकाल लो टिल एफ ऑफ इन्फिनिटी, तो मेरा काम चल जाएगा, ठीक। अब सवाल है जो एफ इन्फिनिटी इन्फिनिटी होगा या फिर सैचुरेट करेगा, क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग तो ऐसे भी हो सकता है 1 पे कोई फाइनाइट वैल्यू आए और फिर ये फंक्शन कुछ ऐसा सैचुरेट कर जाए, राइट। सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। इन्फिनिटी में मान लो ये कोई वैल्यू एल को अटेन कर ले, तो रेंज में भी एफ ऑफ 1 प्लस 2l। सो एज ऑफ नाउ वी डोंट नो, एज ऑफ नाउ वी डोंट नो वेदर एन इन्फिनिटी इज टेंडिंग टुवर्ड्स एसिम्प्टोटिक वैल्यू एल और ये इन्फिनिटी को जा रहा है।
लेकिन इसी दोनों में से कुछ होगा। चलो अब इसके डिस्कवरी पे हम पहुंच जाते हैं। तो चूंकि एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, सिंस एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव फॉर एक्स बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी, तो एफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है एंड 1 1 है। तो अब अगर मैं एफ ऑफ एक्स की बात करूँ, ध्यान देना, एफ ऑफ एक्स क्या था मेरे पास, एक्स एक्स स्क्वायर डी टी बाई लॉन टी, दिस क्वांटिटी। तो चूंकि 1 बाय लॉन टी जो है ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स खुद एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट एरिया बिटवीन एक्स से एक्स स्क्वायर, ये 1 बाय लॉन टी, राइट। अब 1 बाय लॉन टी कैसा बिहेव करेगा, तो 1 बाय लॉन टी को अगर मैं साई ले लूँ, तो साई डैश इज माइनस 1 बाय लॉन टी होल स्क्वायर इंटू 1 बाई टी। तो आप देख सकते हो अगर t एक से बड़ा है तो ये तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, साइड एस निगेटिव है, मतलब ये 1 बाय लॉन टी जो है वो खुद डिक्रीजिंग फंक्शन है। अच्छा, तो कुछ इस टाइप का वैल्यू आएगा। एंड एफ ऑफ एक्स मीन्स एरिया फ्रॉम हेयर टू हेयर, सो दिस इज द फील, रफ फील ऑफ दिस। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो अब मैं यहाँ से एक चीज़ बिल्कुल बोल सकता हूँ, ये जो भी एरिया होगा एफ ऑफ एक्स का, क्योंकि इसको इंडिकेट करना तो मुश्किल है, लेकिन एफ ऑफ एक्स डेफिनेटली बड़ा होगा इस रेक्टेंगल के एरिया से। हाँ नहीं, इस रेक्टेंगल के एरिया से तो बड़ा ही होगा ना ये, इस इंटीग्रेशन का वैल्यू, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू। तो एफ ऑफ एक्स विल डेफिनेटली बी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू ये मिनिमम ऑफ, क्योंकि ये फंक्शन का मिनिमम कहाँ पे हो रखा है, इंड पॉइंट पे, सो मिनिमम ऑफ 1 बाय लॉन टी व्हेन टी बिलोंग्स टू एक्स स्क्वायर। मतलब अगर आप रिग्रेसली सोचो तो इनफैक्ट ये क्वांटिटी कुछ नहीं है, ये जस्ट 1 बाय लॉन टी है एट टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो मैं बोल सकता हूँ एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई लॉन एक्स स्क्वायर, इससे बड़ा होगा। अब आप देख लीजिए, जब लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स अगर मैं कैलकुलेट करूँ, तो ये जब एक्स इन्फिनिटी है तो फिर ये क्वांटिटी कहाँ पे जाएगा, ये इन्फिनिटी पे चेंज कर रहा है लॉपिटल से, क्योंकि दिस इज एक्स एक्स माइनस 1 बाई 2 लॉन एक्स। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे क्योंकि ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म जाएगा, सो 2x माइनस 1 बाई 2 बाई एक्स ऊपर, तो ये तो इन्फिनिटी को चलेगा। इसका मतलब ये पक्का है जो x इन्फिनिटी पे ये फंक्शन जो है वो इन्फिनिटी पे जाएगा। तो अब ये कहानी ऑफ सैचुरेशन ये तो गलत हो। तो फाइनली टिल नाउ व्हाट वी गॉट, ये मेरा फंक्शन है, इस रेंज इज 1 प्लस से इन्फिनिटी। इज दिस क्लियर? हाँ, अब मुझे जस्ट 1 प्लस पे इसका वैल्यू निकालना है, मतलब ये जस्ट 1 प्लस के आसपास ये मेरा फंक्शन जो है वो कैसा बिहेव करेगा। चलो फिर से मैं क्वेश्चंस को देखता हूँ। एक्स से एक्स स्क्वायर डी टी बाई लॉन टी डी टी, लॉन टी, दिस इज एफ ऑफ एक्स। अब अपने को निकालना है एफ ऑफ 1 प्लस, तो एफ ऑफ 1 प्लस आएगा 1 से 1 डी टी बाई लॉन टी, और ये टी अराउंड 1 से 1 के बीच में, एक्स एक्स स्क्वायर के बीच में। अब सवाल है इसका वैल्यू मैं कैसे निकालूँ, क्योंकि ये तो फिर 0 ये क्या है 1 बाई टी, सो इन्फिनिटी फॉर्म में जा रहा है, इंडिटरमिनेट, सो वी हैव टू डू यूजिंग सम टेक्निक। ठीक, तो चलो अब इस क्वांटिटी को कैसे, तो अब एक एक बच्चा बोलेगा सिंस वी नो लॉन ऑफ 1 प्लस टी बाई टी लिमिट टी टेंस टू 0 इज ऑलमोस्ट 1 है, मतलब इसका बिहेवियर व्हेन टी टेंस टू 0 इज ऑलमोस्ट 1 है। लॉन 1 प्लस टी ऑलमोस्ट बिहेव्स लाइक टी, तो लॉन टी जो होगा ऑलमोस्ट बिहेव्स लाइक टी माइनस 1, ऐसा भी आप बोल सकते हो। तो अब अगर लॉन टी टी माइनस 1 के जैसे बिहेव करता है, तो अप्रॉक्सीमेटली, अगर मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेटली ये एक्स एक्स स्क्वायर डी टी बाई टी माइनस 1 जैसा बिहेव करेगा। तो फिर आपको बच्चा बचेगा इस लॉन टी माइनस 1 एक्स स्क्वायर बिहेव्स लाइक लॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉन एक्स माइनस 1, ये बिहेव कर रहा है लॉन एक्स प्लस 1 जैसा। राइट,
कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि एक्स से एक्स स्क्वायर के बीच पे लॉन टी जो है इस बिहेविंग है लॉन वन, नहीं, क्योंकि अब टी जो है वो एक के आसपास जा रहा है, तो जब टी जीरो के आसपास आएगा तो फिर लॉन टी जो है वो टी माइनस वन जैसा बिहेव करेगा। तो अगर ऐसा कोई बच्चा बोलेगा, अब बोलेगा देखो एक्स तो आप वन के पास ले जा रहे हो तो ये लॉन टू जैसा बिहेव करेगा, तो ये रिग्रेस नहीं है, मतलब हालांकि यहाँ से भी आपको आंसर ऑलमोस्ट लॉन टू देखने को मिल गया, एंड इनफैक्ट दैट्स द करेक्ट आंसर, बट दिस नॉट अ रिग्रेस वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि एक तो आपने टी को जीरो के आसपास ले गया है, जबकि टी मेरे पास वन के आसपास जाना चाहिए। तो हालांकि आप टेलर सीरीज अप्रॉक्सीमेशन से भी इसको लॉन टू के आसपास ले जा सकते हो, लेकिन फिर से मैं एक वही यहाँ पे गेम खेलने वाला हूँ। अगर मान लो मैं यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन ले लूँ टी को ई का पावर कुछ यू, तो मेरे पास ये इंटीग्रेशन आ जाएगा लॉन एक्स से टू लॉन एक्स ई का पावर यू बाई यू डी। दिस इज एफ ऑफ एक्स, राइट। अब फिर आप बोल दो जो यहाँ पे ई का पावर यू बाई यू में मैं ये बोल सकता हूँ इट विल डेफिनेटली बी लेस देन इसका मैक्सिमम वैल्यू। ई का पावर यू जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो लॉन एक्स पे आ जाएगा ई का पावर लॉन एक्स, और टू लॉन एक्स पे ई का पावर टू लॉन एक्स। तो अगर मैं ई का पावर यू का मैक्सिमम वैल्यू रख दूँ, तो मान लो मैं लॉन एक्स से टू लॉन एक्स ई का पावर टू लॉन एक्स रख दूँगा, वन बाई यू तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो डेफिनेटली ये क्वांटिटी इससे छोटा ही होगा, ये तो पक्का है, क्योंकि इसका जो भी एरिया रहा होगा, इसका जो भी एरिया रहा होगा, अगर तुम इसका मैक्सिमम वैल्यू उठा के रख दो और वन बाई यू में, तो वो एरिया से वो तो छोटा ही है। तो ये फर्स्ट एरिया बता रहा होगा इसका, और ये छोटा वाला एरिया सेकेंड। तो ये क्वांटिटी आप देख लो, ये क्वांटिटी कहाँ जा रहा है, ये क्वांटिटी इवेलुएट मैं कर लूँ तो एक्स स्क्वायर लॉन टू जा रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ एफ ऑफ एक्स जो है वो छोटा हो गया एक्स स्क्वायर लॉन टू से। सिमिलरली आप इसका मिनिमम लेके लॉन एक्स लेके बोल सकते हो एफ ऑफ एक्स बड़ा हो जाएगा एक्स लॉन टू से, और फिर से सैंडविच थ्योरम से लिमिट एक्स टेंड्स टू वन प्लस एफ ऑफ एक्स इज लॉन टू क्योंकि एक्स वन है, तो फाइनली ये क्वांटिटी फिर लॉन टू आ गया। तो फॉर दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन मेरा आंसर जो है वो लॉन टू से इन्फिनिटी इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ये फंक्शन मेरा वन वन है और इसका रेंज जो है अपन ने देखा लॉन टू से इन्फिनिटी आ रहा है। तो ये भी एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन था, जिसको आप इस तरीके से इंटीग्रेशन के इनइक्वालिटी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, और बहुत ही बेसिक इनइक्वालिटी का ज़रूरत है यहाँ, एक ग्राफिकल फील लेके we can do this question. So I hope if you are enjoying this session, please do like and comment and subscribe, क्योंकि so that I can come with more such quality content from you, क्योंकि एक लेक्चर में इतने सारे क्वालिटी प्रॉब्लम्स आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेंगे, ये मेरा वादा है, और आप चाहो तो सेलेक्ट कर लो। बहुत सारे अच्छे बच्चे जिन्होंने इस बार IIT किए हैं, टॉप 500 में, टॉप 100 में, रैंक 5 वाले भी, रैंक 27 वाले भी, वो भी इस चैनल को देखते थे, तो आप भी इससे लाभ उठाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस तक अगर आप पहुंचाओगे तो मैं चैप्टर वाइज भी एक बहुत ही प्रीमियम प्रॉब्लम सॉल्विंग का सेशंस लाऊंगा, 11th से भी 12th से भी। नेक्स्ट चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लाऊंगा, फिर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक के भी सवाल करूंगा, तो इसमें आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।